10 दिसंबर 2016 को कंचन और उसकी बहन निक्की की शादी एक ही घर में होती है। निक्की की शादी विपिन नाम के लड़के से होती है और उसकी बहन कंचन की शादी विपिन के ही भाई रोहित से होती है। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। निक्की के माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा भी इस शादी में खर्च किया। निक्की के पिता ने वो सारी चीज़ें, दहेज का सारा सामान निक्की के ससुराल वालों को दिया। इसके अंदर एक स्कॉर्पियो एसयूवी कार और ढेर सारा कैश, ज्वेलरी और भी अन्य सामान जो हमारे भारत में एक दहेज के नाम पर घर का सामान लेना देना एक आम बात हो गई है, वो सारा सामान लड़के वालों की डिमांड पर दिया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। विपिन और उसका भाई कोई जॉब नहीं करते थे, ये दोनों बेरोजगार थे। फैमिली बिजनेस के नाम पर इनका एक जनरल स्टोर था जिसमें निक्की के ससुर बैठा करते थे। इसके अलावा इनके पास थोड़ा बहुत किराया आता था, बाकी इनके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। अब शादी के शुरुआती 1-1.5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और अब 2 साल बाद निक्की माँ बन जाती है। उस घर में एक बेटे ने जन्म लिया। अब जब बेटे ने जन्म लिया तो निक्की का जो पति था, जिसका नाम था विपिन, उसने एक डिमांड रखी कि उसे एक बुलेट बाइक चाहिए। अब यहाँ पर निक्की के ससुराल वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। निक्की यहाँ पर बहुत परेशान हो गई थी। इनफैक्ट निक्की ही नहीं, निक्की की जो बड़ी बहन थी कंचन, उस पर भी उसका पति दहेज का बहुत प्रेशर बना रहा था। कायदे में निक्की और उसकी बहन को शुरू में ही अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन जब निक्की और उसकी बहन ने अपने माता पिता से सारी बातें बताई कि हमारे ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके माता पिता ने उनको दबा दिया, उनको यह कहकर टाल दिया कि यह हमारी बिरादरी की बात है और हम अपने घर की बात पुलिस तक नहीं ले जा सकते और ना ही कोर्ट में ले जा सकते। अब जब घर में बेटा पैदा हुआ, उसके कुछ ही अगले 2 से 3 साल में निक्की और उसकी बहन पर उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज का प्रेशर बनने लगा। वो लोग निक्की को बोल रहे थे, अपने बाप को बोल मर्सिडीज कार देगा या फिर 36 लाख रुपए कैश देगा। और इसी बात को लेकर निक्की के साथ रोज मार पिटाई होती, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता। उसका पति विपिन उसको बहुत टॉर्चर करता। अब जब निक्की बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई और उसने अपने घर वालों को बोला कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, और इसी दौरान निक्की और उसकी बहन अपने ससुराल छोड़कर मायके आ गई। और तभी एक पंचायत बिठाई जाती है, जो कि बिरादरी के जो बड़े लोग होते हैं उनके बीच में सारा मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दे को सॉल्व किया जाता है। तो जब ये पंचायत बिठाई गई तो पंचायत में डिसाइड हुआ और लड़के वालों ने माफी मांगी और ये कहा कि अब हम निक्की और उसकी बहन को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का दहेज का प्रेशर नहीं डालेंगे और निक्की और उसकी बहन को वापस हमारे घर भेज दो। अब जब ये प्रॉमिस किया गया तो निक्की के माता पिता निक्की और उसकी बहन को वापस उसके ससुराल भेज देते हैं, लेकिन वापस ससुराल जाने के बाद चीजें सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। इनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग निक्की का पति विपिन रोज शराब पीता था, वो रोज लड़कीबाजी करता था। इनफैक्ट उसके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे थे। इन सब के बावजूद भी निक्की का पति उसे रोज मारता था। अब साल 2023 में निक्की और उसकी बहन ने सोचा कि हम कुछ बाहर जाके जॉब तो कर नहीं सकते और हमारे पति कुछ कमाते नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ब्यूटी पार्लर अपने घर पे ही खोलेंगे। जिसके चलते निक्की और उसकी बहन ने अपने घर के ही 3rd फ्लोर पर एक अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस स्टार्ट किया और उनका ब्यूटी पार्लर चल निकला और इसी के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। अब निक्की और उसकी बहन कंचन रोज रील्स डालती, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करती, जिसके चलते उनके अच्छे क्लाइंट्स बन गए थे, उनके लाखों में इनकम हो रही थी। इतना ही नहीं, निक्की अपने पति को आधे पैसे भी देती थी, जिसके बावजूद निक्की का पति उसके साथ रोज मारपीट करता था। अब जब निक्की और उसके बहन का बिजनेस अच्छा चलने लगा, उनके फॉलोवर्स भी बढ़ने लगे, अब काफी ज्यादा उनके व्यूज आते थे। ये देखकर निक्की के पति को जेलसी फील होने लगी कि ये आखिर इतना ज्यादा कैसे कमा रही हैं, जिसके चलते विपिन ने बोला कि ये हमारे घर की इज्जत की बात है और तुम अब सोशल मीडिया पर कोई भी रील्स पोस्ट नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और थी। एक्चुअली निक्की के ससुराल वालों को दहेज और चाहिए था। उनको मर्सिडीज कार चाहिए थी, उनको 36 लाख रुपए कैश चाहिए थे, उनको और ज्यादा गोल्ड और ज्वेलरी चाहिए थी। रियलिटी यही थी जिसकी वजह से निक्की और उसकी बहन को रोज प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन वो ये चीज डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ये हमारे परिवार की, हमारी बिरादरी की इज्जत की सवाल है। अब इसी के चलते जब कंचन और उसकी बहन के साथ रोज मार पिटाई होती, प्रेशर ज्यादा बनता, तो फिर कंचन और उसकी बहन ने अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया। ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद कंचन और उसकी बहन ने सोचा कि अब शायद हमारे घर वाले शांत हो जाएंगे, हमारे पति अब हमें मारना पीटना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको तो मर्सिडीज कार और 36 लाख रुपए चाहिए थे। अब आता है 21 अगस्त 2025 का दिन। नोएडा के सिरसा में इसी घर में निक्की की बड़ी बहन कंचन अपने रूम में आराम कर रही थी। किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो अपने रूम में ही रेस्ट कर रही थी। अचानक उसने देखा कि बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। निक्की की बहन कंचन जब अपने रूम से बाहर आके देखती है
तो वो दहल उठती है। उसने देखा कि निक्की सीढ़ियों से नीचे भाग रही है और उसकी बॉडी पर आग लगी हुई है और उसके कपड़े और उसका शरीर जल रहा है। ये देखते ही कंचन सहम जाती है, वो दहल उठती है, घबरा जाती है और अपने फोन का वीडियो ऑन करके वो नीचे जाती है अपनी बहन निक्की के पास। एक हाथ से उसने फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने फोन इसलिए पकड़ा था जिससे कि कल कोई प्रूव रहे कि उसके और उसके बहन के साथ उसके ससुराल वाले क्या बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ वायलेंस करते हैं। लेकिन निक्की को इतना ज्यादा आग ने पकड़ा हुआ था कि उसके कपड़े तन से बिल्कुल खत्म हो गए थे। जो थोड़े बहुत कपड़े बचे थे वो उसके शरीर पे ही चिपक गए थे और निक्की तड़पती हुई नीचे भाग रही थी। ये शोर शराबा और चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। निक्की को तुरंत नोएडा के ही फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसमें फोर्टिस के डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि निक्की का शरीर 70% जल चुका था। अब जब फोर्टिस के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तुरंत निक्की को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर निक्की की किस्मत उसका साथ छोड़ देती है और निक्की अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, निक्की के माँ बाप का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। निक्की की माँ रोते रोते चिल्लाते हुए यही कह रही थी कि मेरी लाडू चली गई, मेरी बेटी चली गई। पिता गुस्से में यही कह रहे थे कि इन दरिंदों को सजा होनी चाहिए, इन सारे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और निक्की के पति विपिन को ढूंढा जाता है। निक्की का पति विपिन भाग गया था, उसे पता था कि पुलिस उसे आज या कल पकड़ लेगी और इसी दौरान पुलिस विपिन का एनकाउंटर करती है, उसके पैर में एक शूट करती है, जिसके बाद फिर विपिन पुलिस के हाथ आता है। जब मीडिया ने विपिन से पूछा कि क्या तुमने जो किया है उसका तुम्हें पछतावा है, तो विपिन कहता है कि उसे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो खैर अब यहाँ पर पुलिस विपिन को तो पकड़ ही लेती है, धीरे धीरे करके उसके सारे घर वालों को पकड़ लेती है और सबको अब अरेस्ट कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोस्तों, एक यहाँ पर एक नई वीडियो सामने आई है और बोला जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त निक्की का पति विपिन और उसका बाप घर पे मौजूद नहीं थे। ये फुटेज जो वायरल हो रहा है इसको वेरीफाई किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इनका वर्जन मान भी लेते हैं, इनका डिफेंस मान भी लेते हैं कि निक्की का पति उस टाइम घर पे नहीं था, लेकिन निक्की के साथ जो हुआ, अगर निक्की ने खुद को ही आग लगाई तो उसने एक मेंटल ट्रॉमा में आके खुद को आग लगाई, उसने एक मेंटल प्रेशर में आके आग लगाई। जो मेंटल प्रेशर उसके ससुराल वाले, उसके पति विपिन के द्वारा उसको दिया जा रहा था और वो इतना प्रोवोक हो गई थी कि उसने यही करना ठीक समझा। अगर ये सीसीटीवी सही है और वेरीफाई होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि विपिन उस वक्त घर पे नहीं था, लेकिन विपिन उतना ही गुनहगार है, क्योंकि अगर निक्की ने खुद के साथ ये किया तो विपिन के द्वारा हुए रोज मारपीट में और उसके द्वारा किए गए टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ये सब उसने खुद को किया होगा। लेकिन अभी इस वीडियो की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, जिससे हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केसेस कम हो सकें, एक हद तक घट सकें। और वो तभी पॉसिबल होगा जब लोगों के अंदर, लोगों के मन में एक डर रहेगा कि अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस किया, हमने डाउरी का प्रेशर बनाया और हम कल को पकड़े गए तो हमारे साथ इतना बुरा हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे जुडिशरी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस केस को दबाया ना जा सके। इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आएगा, पता चलेगा कि कौन आरोपी थे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।